हम लोग संविधान संशोधन विधेयक समझ गए थे, साधारण विधेयक समझ गए, सरकारी गैर सरकारी के बारे में अंतर भी समझा दिए थे। अब इसमें हम लोग समझते हैं मेन धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है। ये बहुत टिपिकल टॉपिक होता है, समझिए। धन विधेयक की चर्चा 110 में है। धन विधेयक के बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए, कुछ विशेष प्रावधान किए गए। उस विशेष प्रावधान की चर्चा 109 में है, न कि धन विधेयक की चर्चा 109 में है। धन विधेयक की चर्चा 110 में है। इसको लाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, उसके लिए कुछ विशेष प्रक्रिया, उसकी चर्चा 109 में है। जबकि वित्त विधेयक की चर्चा 117 में। ये मनी बिल है, ये फाइनेंस बिल। वित्त विधेयक भी दो टाइप का होता है, एक टाइप 1 एक टाइप 2। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए अब डिटेल से चर्चा करते हैं हम लोग धन विधेयक के बारे में। तो इसकी चर्चा हम लोग समझते हैं दो अनुच्छेद 109 और 110 के बारे में। आपको पहले समझाएं कि धन विधेयक का विशेष प्रावधान जो इस पे जो विशेष प्रावधान है उसकी चर्चा किसमें 109 में है। क्या क्या है भाई, तो समझिए ध्यान से। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अब आगे समझिए इसके बारे में विशेष प्रावधान। धन विधेयक जब भी आपको ले आना होता है तो इसके लिए पहले ही राष्ट्रपति से पूछ लिया जाता है, राष्ट्रपति को सूचना दे दिया जाता है कि भैया हम धन विधेयक ले आने जा रहे हैं। तो ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है, तो सबसे पहले इसे लोकसभा में लाया जाता है। तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति से लाया है, इसीलिए जब यह लोकसभा से पारित हो जाए और राज्यसभा से भी पारित हो जाए तो राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। क्यों नहीं लौटा सकते, क्योंकि पहले ही आपको सूचना दे दिया था कि हम धन विधेयक ले आने जा रहे हैं। अब बहुत लड़कों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि राष्ट्रपति को पहले ही क्यों बता दिया। तो ध्यान से समझिए, पहले क्यों बता दिया। जब कोई चीज को इमरजेंसी होती है तो राष्ट्रपति को पहले बता दिया जाता है ताकि इसमें संसद में ज्यादा रोक टोक न हो सके। जैसे मान लीजिए किसी लड़का को क्लास में जाना है, ठीक है, क्लास में उसको जाना है, क्लास में जैसे जाएगा तो उसका आई कार्ड चेक होगा। तो एक काम करेगा, अगर उसको बहुत जल्दी है, उसको डर है कि कहीं ऐसा ना हो आई कार्ड चेक करने में कहीं आई कार्ड छूट जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, स्टाफ लौटा दे, तो एक काम करेगा ना, वो मेरे पास आ जाता है ऑफिस में, बैठ जाएंगे, सर हमको थोड़ा सा अलाउ कर दीजिए, हमको आई कार्ड। तो हम उसको पहले ही अलाउ कर देते हैं। तो स्टाफ लोग नहीं भेजते हैं कि भैया ये स्पेशल कोटा वाला है, इसको जल्दी अंदर कर दो। तो इसीलिए क्योंकि इसको पैसा से मतलब है, पैसा नहीं तो सरकार के काम से। पैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। पैसा आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना, आपको नीचे गिरने नहीं देगा। आज आप पैसे को बचा लीजिए, कल ये पैसा आपको बचा देगा। तो धन को बहुत संभाल कर रखना चाहिए, ध्यान से समझिए। तो इसको पहले राष्ट्रपति को क्यों दे देता है, समझा गया कि इस पर कोई अड़चन वगैरह नहीं आए, क्योंकि पैसा रुका तो सरकार रुक जाएगी ना, सबकी सैलरी रुक जाएगी। सब लोग कहेंगे सरकार ठीक नहीं है, सैलरी नहीं दे रही है। तो इसलिए पहले ही राष्ट्रपति को बता देता है कि भैया हम जा रहे हैं इसको ले आने। तो लोकसभा में लाया जाता है, फिर राज्यसभा में। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से है, इसलिए राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। पूछेगा सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, तो सबसे पहले इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा जब इसे पारित कर देती है तो इसे भेजा जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा में इसमें कहा गया है कि राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है। उसको 14 दिन का ही पावर है। अगर मान लीजिए 14 दिन तक से ज्यादा रोक दी, 15वें दिन, तो 15 दिन समझ लिया जाता है कि राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। भले वो पारित न की हो, वो पारित करे या न करे, उसको 14 दिन से ज्यादा हुआ कि मान लिया जाएगा कि भैया ये क्या हो गया है, पारित हो गया है, समझा गया। लेकिन तब राज्यसभा में भेजा क्यों जाता है, जब उसको पावरें नहीं है तो भेजा क्यों जाता है। और हकीकत में राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन भी नहीं कर सकती है। तो ऐसा संविधान वालों ने क्यों क्या किया, सीधे बोलता है कि लोकसभा पारित कर दिया, हो गया। तो इसके रीजन समझिए। कहा गया है कि राज्यसभा 14 दिन के भीतर उस धन विधेयक में कुछ सुझाव लोकसभा को दे सकती। अगर लोकसभा को लगेगा कि बड़ा बढ़िया सुझाव दिए रहे, हमारे तो दिमागी से उतर गया था यहाँ पे, तो लोकसभा उस सुझाव को मान सकती है। लेकिन लोकसभा चाहेगी तो उस सुझाव को न भी माने तो राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता है। इसका मतलब धन के मामले में राज्यसभा का कोई भी शक्ति नहीं है। मैक्सिमम शक्ति 14 दिन की है। और एक बात और, राज्यसभा इस पे संयुक्त अधिवेशन आएगा कैसे, बात समझिए। राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा रोक नहीं सकती है, इसके सुझाव को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, तो विवाद होने का सवाल ही नहीं है। 15वां दिन खुद पारित हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाए जा सकते। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसाइड कौन करते हैं, तो अध्यक्ष करते हैं। क्या क्या विशेष प्रावधान है ये समझ जाइए। अब एक बात बताइए, अध्यक्ष की बहुमति है तो कह देंगे कि नहीं नहीं ये विधेयक धन विधेयक है,
ये भी है, हमारा मन कर रहा है तो हम समझ रहे हैं धन विधेयक। अरे भाई कोई परिभाषा होगी ना कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है कि नहीं। यहाँ पे कुछ न कुछ तो परिभाषा होगी उसकी। जैसे बरसात का मौसम, कि ये बरसात का मौसम है, केवल पानी बरस जाना बरसात का मौसम थोड़ी होता है। अभी 2 दिन पहले बारिश हो रहा था तो कह दीजिए कि बरसात का मौसम आ गया। अरे वैसे हर चीज की कुछ न कुछ परिभाषा होती है। अब जैसे मान लीजिए लड़का का परिभाषा, छोटा बाल देख रहे हैं, बाल कटवा लिए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे पंच दिया है कुछ ज्यादा ही। तो अभी आप ही से कोई कहेगा कि लड़का की परिभाषा तो छोटा बाल दाढ़ी। अरे भाई एक के दो परिभाषा थोड़ी होता है। पता चला कोई छोटा बाल है, दाढ़ी निकल गया उसका ऐसे, तो सबको हर चीज की स्पेसिफिक परिभाषा। उसी तरह धन विधेयक की भी कुछ स्पेसिफिक परिभाषा है जिसे परिभाषित करने का अधिकार किसे दिया गया है? अध्यक्ष। चलिए हम उसके बारे में विशेष परिभाषा समझते हैं। धन विधेयक, इंग्लिश में कहेंगे मनी बिल, की परिभाषा किसमें है? अनुच्छेद 110 में है। परिभाषा किसमें है? अनुच्छेद 110 में है। क्या क्या है? तो देखिए इसकी 7 परिभाषाएं हैं, लेकिन हम आपको तीनों में समेट देते हैं, आप इसी से समझ जाइएगा और इसमें कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए अगर कोई टैक्स पहले से एक्सिस्टिंग कोई टैक्स है, कोई टैक्स पहले से है, उस टैक्स की वैल्यू को बढ़ानी है या घटानी है। जैसे इनकम टैक्स, आप देखते हैं हर साल इनकम टैक्स कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। एक समय था कि 2 लाख से जो कम कमाएगा उसको इनकम टैक्स नहीं देना है। एक समय आ गया कि भैया 5 लाख तक सालाना कमाइए आपको टैक्स नहीं देना है। तो टैक्स की वैल्यू कभी बढ़ती है कभी घट जाती है। जैसे मान लीजिए कि 18% की जीएसटी को उठा के 28 कर दिए या 28% को उठा के 12% कर दिए। तो किसी भी टैक्स को बढ़ाइए या घटाइए। ऐसा भी तो हो सकता है सोचो टैक्स से खत्म कर दीजिए। जैसे पहले 12.5% का सर्विस टैक्स लगता था, जीएसटी आया तो खत्म कर दिया। जीएसटी का हम एक अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में पत्नी का दिमाग और जीएसटी जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। चलिए ध्यान से समझिए। तो किसी भी टैक्स को बढ़ाना है या घटाना है या कंप्लीट उसको खत्म कर देना है, तो वो विधेयक कौन सा है? धन विधेयक है, क्योंकि ये पहला कंडीशन। तो कोई विधेयक लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाएगा तो सबसे पहले देखेंगे सोचना कहीं टैक्स का बात नहीं ना किया है। जैसे टैक्स की बात है, अरे भैया ये धन विधेयक है, धन विधेयक है तो राज्यसभा चिलेबे नहीं करेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष को टेंशन फ्री है ना, भैया इसको पारित तो हम आराम से करा लेंगे। तो जहां टैक्स का बात आया समझिए कौन सा विधेयक है? धन विधेयक। एक और चीज है, मान लीजिए टैक्स की बात नहीं है लेकिन सरकार का ऋण है, कर्जा है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन चल रही है उस पर 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा किसने दे रखा है? जापान ने दे रखा है, और बहुत सस्ता में दे रहा है, 0.005% के ब्याज दर पे, बहुत कम ब्याज दर पे दिया हुआ है। तो ये अगर सरकार का कोई ऋण यानी कर्ज है तो भी किस विधेयक में जाएगा? धन विधेयक में। अब मान लीजिए सरकार कर्जा ले रही है, सपोज कि अर्थव्यवस्था टूट गया कोरोना की वजह से, अब सरकार को कर्जा लेना है। लोकसभा, सरकार की मेन पावर कहाँ होती है? लोकसभा ने कह दिया कि हाँ भैया अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कर्जा ले लीजिए। राज्यसभा में गया, राज्यसभा में कहा ना कर्जा नहीं लेने देंगे, 6 महीना अटका दिया। अब बताइए जो पैसे की जरूरत आज थी वो 6 महीने बाद मिलेगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। इसलिए संविधान बनाने वालों ने कहा कि ना कर्जा लेने वाले को भी धन विधेयक में डालो। क्यों? क्योंकि धन विधेयक में राज्यसभा कितना कूदेंगे? 14 दिन ना, 14 दिन कूद लो। तो इसलिए कहा गया कि सरकार का जितना कर्जा ऋण उड़ है वो सब किस में जाएगा? धन विधेयक में जाएगा। समझ में आ गया? टैक्स किस में जाएगा? धन विधेयक। कर्जा धन विधेयक में। अब देखिए संचित निधि, ये आगे हम पढ़ाएंगे आपको 266-67 में। संचित निधि मतलब हम जितना टैक्स देते हैं वो कहाँ जाता है? जैसे आपके पापा पैसा भेजते होंगे तो आपके अकाउंट में आता है, आपकी नौकरी हो जाएगी, आपका पैसा कहाँ जाएगा? आपके अकाउंट में जाएगा। हम जो टैक्स देते हैं ये कहाँ जाता है? सरकार के अकाउंट में। तो सरकारी अकाउंट बहुत बड़ा होता है, अरबों खरबों होता है। उसी को मोदी जी कह रहे थे कि 5 ट्रिलियन। तो वही होता है संचित निधि, यानी देश का कुल ही पैसा डाल दीजिए जहाँ पे, वो बोरा हुआ अकाउंट, वही क्या कहलाता है? संचित निधि। और एक होता है इमरजेंसी वाला पैसा, जैसे आपके पास भी होगा वो संचित निधि, पर्स में लेके घूमते होंगे वहां संचित निधि। एक होगा आकस्मिक निधि, 200 रुपया का कड़कड़ुआ नोट पर्स में कोना में ठूस देते होंगे, तो जो ठूस दिए हैं वो है आकस्मिक निधि, और जो इतना पर्स फुला के घूम रहे हैं वो है संचित निधि। तो भारत सरकार का भी एक संचित निधि होता है, एक आकस्मिक निधि होता है। अगर उसमें पैसा डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं, यानी एक ही बार में बोलिए कि परिवर्तन कर रहे हैं, तो भी वो विधेयक किसमें जाएगा? धन विधेयक। धन विधेयक में इन तीनों को रखने के लिए यही मुद्दा दिया गया कि इस पे राज्यसभा अड़चन न लगा सके। जैसे मान लीजिए कोरोना आ गया या कहीं भूकंप आ गया और अचानक पैसे की जरूरत है, भाई तुरंत पैसा निकालने के लिए आकस्मिक निधि है। अब इसमें राज्यसभा को शक्ति दे देंगे तो वो अटका देगा, फिर संयुक्त अधिवेशन रहेगा, ये सब। तो अगर आपसे हम कह दे
है या नहीं इसकी परिभाषा, तो 3 चीज में देख लेंगे। टैक्स, पहला टैक्स, टैक्स बढ़ाया घटाया खत्म कर दिया, धन विधेयक। दूसरा टैक्स के बाद दूसरा सरकार का कर्जा, कर्जा लिया दिया खत्म किया, ये किस में चला जाएगा, धन विधेयक। तीसरा संचित निधि और आकस्मिक निधि, बस 3 चीज याद रखिएगा। टैक्स, अब ये दिमाग में बैठा दिया, बढ़ाएगा घटाएगा तो खत्म करेगा, या कोई नया टैक्स लगाएगा, यही ना करेगा जी। तो किसी टैक्स को खत्म कर दे या नया टैक्स लगा दे, या पहले से कोई टैक्स है उसको बढ़ा दे या घटा दे। किसमें गया, धन विधेयक में चला गया। कर्जा लिया दिया, धन विधेयक में चला गया। आकस्मिक निधि संचित निधि, धन विधेयक में चला गया। समझ आ गया आपको धन विधेयक के बारे में। ये 109 में क्या क्या प्रावधान है और 110 में इसकी परिभाषा। अब समझ में गया कि लोकसभा अध्यक्ष कैसे डिसाइड करते हैं, अपने मनमर्जी थोड़ी डिसाइड कर लेते हैं। वो देखते हैं कहीं सरकार कर्जा वर्जा ना मांग रही है, ट्रम्प भाई कर्जा वर्जा दे दो, या कोई अगर जहाँ कर्जा का बात है धन विधेयक, पैसा निकालने उकालने की बात है धन विधेयक, जहाँ कोई नया टैक्स है उसके बाद है धन विधेयक। समझ में गया। लेकिन एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो धन विधेयक नहीं है, तो समझिए ध्यान से। 3-4 चीजें ऐसी हैं जिनका संबंध पैसा से है लेकिन वो धन विधेयक नहीं है। जैसे सरकार आप पे जुर्माना लगा दे, हम हेडिंग डाल दिए धन विधेयक नहीं है। कौन कौन, जुर्माना। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, लॉकडाउन में निकलेंगे, आप पे 10,000 जुर्माना लगा देगा, तो जुर्माना धन विधेयक में नहीं आता है। लाइसेंस धन विधेयक में नहीं आता। गाड़ी चलाएंगे ना, ड्राइविंग लाइसेंस तो पैसा लगता है। आप गाड़ी खरीदेंगे तो उसका लाइसेंस बनाना पड़ता है। बंदूक रखिएगा तो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। 1 लाख 1.5 लाख रुपया लाइसेंस का पैसा लगता है बंदूक का, तो लाइसेंस का पैसा धन विधेयक में नहीं जाता है। ध्यान दीजिएगा, लाइसेंस का जो मान लीजिए हम कोई बंदूक खरीदेंगे 9mm का कोई पिस्टल या माउजर, तो उसके लिए हमको 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा सरकार को लाइसेंस का। अब वो लाइसेंस का पैसा भले जाएगा संचित निधि में, लेकिन अभी मत दीजिएगा संचित निधि में गया तो धन विधेयक, क्योंकि इसके लिए अलग से प्रावधान है कि लाइसेंस का पैसा धन विधेयक में नहीं जाता है, जुर्माना का पैसा धन विधेयक के लिए नहीं जाता है। स्थानीय सरकार का टैक्स जो होता है वो टैक्स है, लेकिन वह संचित निधि में नहीं जाएगा। ये इकोनॉमिक्स में बताएंगे अलग अलग टैक्स। स्थानीय सरकार का टैक्स क्या कहलाता है, जैसे आपके गांव में सब्जी मंडी लगती होगी ना, तो सब्जी मंडी वालों से भी डेली 25 रुपए लिया जाता होगा, तो वह स्थानीय सरकार का टैक्स है, उस सब्जी मंडी की देखरेख करने के लिए। समझ गया। मेला वगैरह लगता है तो मेला पे भी थोड़ा सा टैक्स ले लिया जाता है कि भैया आपका यहाँ झूला लगा है, ये है, तो वो स्थानीय सरकार का टैक्स भी संचित निधि में नहीं जाता है। तो समझ में आ गया आपको कौन कौन सा टैक्स संचित निधि में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, इसके बारे में समझ गए। अब ये हो गया धन विधेयक। धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे वित्त विधेयक क्या होता है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन विधेयक के बारे में देखें आप, धन विधेयक हो गया धन लाने की प्रक्रिया। अगर हम सिंपल भाषा में कहें ना, एकदम सिंपलेस्ट भाषा में, तो धन लाने की प्रक्रिया धन विधेयक। और आए हुए धन से कौन कौन सा विकासात्मक काम करना है, पुल बनाना है, रेलवे स्टेशन बनाना है, किसी को सैलरी देना है, ये सब जितना भी विकासात्मक काम है वो वित्त विधेयक हो जाता है। ये अगर आप सिंपल भाषा में कहिए तब, अगर ज्यादा ताम झाम नहीं कीजिए तो पैसा लाइए धन विधेयक का खर्चा करिए, वित्त विधेयक हो जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को। चुटकी में अगर एकदम सिंपल एक लाइन में कहेगा, धन आएगा धन विधेयक, धन से धन निकल कर विकासात्मक काम होगा वित्त विधेयक। वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 117 में है। ये क्या करता है, विकासात्मक व्यय है। जब कभी भी हम विकासात्मक व्यय करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वित्त विधेयक। देखिए अब धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर था। देखिए धन विधेयक के बारे में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते थे, जबकि वित्त विधेयक के बारे में संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा नहीं लौटा सकती है, वित्त विधेयक को राज्यसभा लौटा सकती है। ये मेन अंतर है। समझ आ गया आप लोगों को। देखिए नॉर्मल एग्जाम के लिए इतना बहुत है कि धन विधेयक कहाँ आता है, तो लोकसभा में। वित्त, क्या धन विधेयक को राज्यसभा लौटा सकती है, नहीं लौटा सकती है। क्या वित्त विधेयक को राज्यसभा लौटा सकती है, लौटा देगी। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन होगा, नहीं, लेकिन वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो दोनों में कुछ समानता है, कुछ अंतर भी है। अब देखिए अगर आप ग्रुप डी खलासी चपरासी गैंगमैन का एग्जाम देते हैं तो इतना बहुत है, लेकिन अगर कमीशन का एग्जाम देते हैं तो आपको वित्त विधेयक के 2 टाइप पूछेगा, वित्त विधेयक की कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। तो चलिए हम इनके बारे में अंतर समझ जाते हैं। देखिए जो पैसा निकाल रहे हैं ना वो वित्त विधेयक हो गया। हालांकि इसके बारे में अभी हम एक विनियोग विधेयक होता है वो हम चर्चा करेंगे। ये तो विकासात्मक कार्य के लिए हो गया वित्त विधेयक। अब आप देखिए घर से आपको भी अगर कोई काम करना होता होगा घर पे, तो अभी तो आप लोग को जॉब वगैरह अभी नहीं है जिनको, तो क्या होगा, कुछ पैसे पापा से ले लेते होंगे, कुछ पैसे मम्मी से ले लेते होंगे। वैसे ही समझिए एक कैटेगरी ए है, एक कैटेगरी बी है, कुछ कैटेगरी ए में है, कुछ कैटेगरी बी में है। तो देखिए कैटेगरी ए की चर्चा 117 के 1 में है, कैटेगरी बी की चर्चा 117 के 2 में है। दोनों में एक समानता की, दोनों में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। अब याद कीजिए धन विधेयक में भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, कैटेगरी ए
यह पहले लोकसभा में आएगा। तो धन विधेयक भी तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पहले लोकसभा में आता है। अब देखिए ये किससे स्टार्ट होगा? लोकसभा में, उसके बाद जाएगा राज्यसभा में। जबकि कैटेगरी बी किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है। समझ में आ गया? अब आपको ये क्वेश्चन ये तो एकदम धन विधेयक की तरह मैच कर रहा है, क्योंकि इसको भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अब लोकसभा में आ रहा है। लेकिन ध्यान समझिए, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है और लोकसभा में भी आता है। उसे राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा रोक नहीं सकती और न ही अस्वीकार कर सकती है, लेकिन इसे राज्यसभा रोक भी सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। यही अंतर हो जाता है कि यह धन विधेयक नहीं है। अब हम इन दोनों में चर्चा करते हैं। देखिए, इसकी चर्चा 117 के में, इसमें 2 में, ये भी पूर्व अनुमति से, ये भी पूर्व अनुमति से। अंतर बस यही आ जाता है कि यह लोकसभा से स्टार्ट होकर राज्यसभा में जाता है, यह किसी भी सदन से स्टार्ट होकर दूसरे सदन में जाता है। समझ में आ गया? बाकी सब सेम है। इसे भी राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है, अस्वीकार करेगी तो क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन। इसे भी राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर दिया तो क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन। समझ में आ गया आप लोग को? विधेयकों के चारों टाइप के विधेयक हम आपको समझा दिए थे। आपका संविधान संशोधन विधेयक, ये मंत्री लोग, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, चारों विधेयक बता दिए। मंत्री विधेयक को लाते हैं तो सरकारी, और सामान्य सदस्य लाए तो गैर सरकारी विधेयक। विधेयक समझ में आ गया? पैसा आया तो धन विधेयक, उससे खर्चा करना है तो वित्त विधेयक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, समझिए थोड़ा ध्यान से। धन विधेयक में एक चीज ध्यान से समझिए, धन विधेयक में केवल धन की चर्चा होती है, याद रखिएगा। धन विधेयक में केवल धन की चर्चा, जबकि वित्त विधेयक में धन प्लस उसके साथ साथ व्यय की भी चर्चा होती है। तो आप बताइए, दिखने में कौन बड़ा हो गया? वित्त विधेयक दिखने में बड़ा हो गया, दोनों चीज, और दिखने में छोटा कौन हो गया? धन विधेयक। यही ना हुआ? तो हम एक कम कर सकते हैं, बड़ा वाला गोला वित्त विधेयक, क्योंकि ये बड़ा वाला चीज है, और छोटा वाला गोला धन विधेयक। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी के सभी धन विधेयक तो वित्त विधेयक के अंदर नहीं आते हैं। लेकिन क्या सभी का सभी वित्त विधेयक धन विधेयक है? नहीं। देखिए, धन विधेयक पूरी तरह घुस गया वित्त विधेयक के अंदर, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक के अंदर नहीं है। इसको ध्यान से रखिएगा कि सभी के सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, किंतु सभी के सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। यहां से भी समझिएगा, धन विधेयक धन, वित्त विधेयक धन प्लस व्यय। समझ आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए। जय हिंद। पिछले 4 दिन से